नमस्कारम दोस्तों, क्या हाल चाल। जिंदगी पटरी पर लौटी। भाई कोरोना ने पूरी दुनिया को बड़ा धक्का पहुंचाया। हॉलीवुड बॉलीवुड तक में काम रुका रहा। मैंने तो इस पीरियड में एक से एक फिल्में देखी। चलिए आज हम एक ऐसी हॉलीवुड फिल्म का जिक्र करते हैं जिसे देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। सच में इस मुहावरे का अर्थ इस मूवी को देखकर ही लगा पाया। क्या अल्टीमेट प्लॉट था। मैं बात कर रहा हूं नेशनल ट्रेजर। इस सीरीज की 2 फिल्में अब तक रिलीज हुई हैं, एक 2004 में और दूसरी 2007 में। कुछ दिन पहले निर्माता जेरी ब्रुकहाइमर ने लॉस एंजलिस में एक इंटरव्यू में कहा कि फिल्म का तीसरा पार्ट भी पाइपलाइन में है। ये दुनिया भर में इस सीरीज को चाहने वालों के लिए गुड न्यूज है, लेकिन अफसोस कि दोनों फिल्मों में हीरो रहे निकोलस केज अब इस फिल्म में नहीं होंगे। जाहिर सी बात है, ढलती उम्र में अब निकोलस फिल्म का हिस्सा नहीं हो पाएंगे। आज इस वीडियो में जिक्र करते हैं 2004 में रिलीज हुई नेशनल ट्रेजर का। 2 घंटे 11 मिनट की फिल्म एक्शन, एडवेंचर और मिस्ट्री का कॉकटेल थी। कहानी कुछ यूं चलती है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन यानी कि अपने निकोलस केज कुछ साथियों के साथ खजाने की तलाश में होते हैं। क्लू पर क्लू ढूंढते हुए वो सालों पहले लापता हुए जहाज तक जा पहुंचते हैं, लेकिन वहां भी मिलता है बस एक क्लू। इसी बात पर साथियों में होता झगड़ा और निकोलस को शिप में मिले बारूद के पास मरने के लिए छोड़ बाकी क्रिमिनल क्लू लेकर रवाना हो जाते हैं। ये तो है शुरुआती सीन, एकदम मस्त। वहां से बच निकले निकोलस अपने दोस्त की मदद से स्वतंत्रता का घोषणा पत्र चोरी होने से बचाना चाहते हैं। अपने पुराने साथियों और फिल्म के विलेन को उन्होंने ही क्लू दिया था कि खजाने का पता उसी में छुपा था। FBI, म्यूजियम वाले कोई उनकी चेतावनी को सीरियसली नहीं लेता। आखिर में उन्हें चुराना पड़ता है अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र। अब अमेरिकी पुलिस ढूंढने लगती है बेंजामिन फ्रैंकलिन को। उनके जुर्म में अनजाने में शरीक हो जाती है डायना क्रूगर, जिन्होंने क्यूरेटर के किरदार में एबिगेल का किरदार निभाया। बेंजामिन की कई पीढ़ी नक्शा खोजती रही पर असफल रही। स्वतंत्रता के घोषणा पत्र के पीछे वाकई में मिलता है कुछ लिखा हुआ, पर वो भी खजाने का नक्शा नहीं, नक्शे तक पहुंचने का एक और क्लू होता है। अपने दोस्त रायली एबिगेल के साथ बेंजामिन विलेन इयान यानी कि सीएन बीन से बचते बचाते कैसे आखिर में पहुंच ही जाते हैं खजाने तक। खजाना भी ऐसा जिसे जो देखे आंखें चकाचौंध रह जाए। वहीं FBI बेंजामिन को जो पकड़ती है तो उन्हें बताया जाता है कि जहां वो खड़े हैं उस चर्च के नीचे अमेरिका की धरोहर खजाना ही खजाना है। FBI ऑफिसर का वो डायलॉग भी यादगार है, किसी ने किसी को तो जेल जाना ही होगा। जाहिर सी बात है हीरो नहीं, विलेन जेल जाता है। यान को गलत जगह खजाना ढूंढते हुए FBI अरेस्ट करती है। एबिगेल और बेंजामिन की नोक झोंक वाली केमिस्ट्री कमाल करती है। रायले की मूर्खतापूर्ण हरकतें फिल्म में कॉमेडी की चटनी परोसती है। और फिल्म का असली कमाल है जगह जगह मिले क्लू को जोड़कर खजाने के नक्शे तक पहुंचना और अंत में एक चर्च के नीचे खजाने को ढूंढना और वहां से जिंदा निकलना। फिल्म का एक और हिस्सा भी शानदार है जब बेंजामिन को FBI गिरफ्तार कर लेती है और उसे छुड़ाने के लिए एबिगेल फिल्म के विलेन से हाथ मिला लेती है। FBI की आंखों के सामने बेंजामिन को छुड़ा लाने वाला दृश्य कमाल का रहा। उसके लिए अपनाई गई तकनीक भी गजब की थी। इसी के साथ ही स्वतंत्रता का घोषणा पत्र चुराने की बेंजामिन की टेक्निक भी गजब थी। मेन रूम का पासवर्ड गैस करना वो भी कमाल का था। जितना दमदार फिल्म का पहला पार्ट था उतना ही दूसरा भी। दूसरे पार्ट की कहानी कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा। बस इतना क्लू दूंगा कि खजाने की खोज में इस कहानी में अमेरिकी राष्ट्रपति तक को शामिल कर लिया गया। नेशनल ट्रेजर ने 2015 में भरपूर अवार्ड्स भी जीते थे। शुक्रिया दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कौन सी फिल्म का आप एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं बता दीजिए, हॉलीवुड या बॉलीवुड। अरे हाँ, आजकल वेब सीरीज भी तो चल रही है OTT प्लेटफॉर्म पर। अगर आपको वेब सीरीज के बारे में जानना है तो उसके बारे में भी बता देना, बता देंगे हम अपनी भाषा में उसका भी एक्सप्लेनेशन। बाय बाय।